समाजवादी पार्टी के अत्याचार पापाचार से उत्तर प्रदेश का आम आदमी करा रहा था। कानून का तो राज ऐसा था कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ये थाने पर, तहसील पे यदि फोन न करे, पैरवी न करे, तो आम आदमी का, वंचित आदमी का, मजबूर आदमी का किसी के FIR नहीं की जाती थी। हमारी माँ बहनों की इज्जत सरेआम सड़कों पे लूटी जा रही थी। बस 17 में हम सब कह के आए थे कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा। और उसी आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 में पुनः एक बार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके उनके अखिलेश यादव जी के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया। कार्यकर्ताओं के बीच गुंडा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का चोला पान करके और किसी का जमीन हड़पने का काम करेंगे, अवैध संपत्ति बनाने का काम करेंगे, तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उनके ऊपर बुलडोजर भी चलवाएगी और जिस प्रकार से निपटा जा सकता है सख्ती से उनके साथ निपटने का काम करेगी। 2024 की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है और इस समय गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंच संभालेंगे और चंपा देवी पार्क में अनुसूचित वर्ग को साधने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। 10 जिलों का ये रैली हो रही है और कहीं न कहीं देखा जाए 2024 के पहले अनुसूचित वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार है। हमारे साथ जिले के उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य मनोज शुक्ला जी है। क्या तैयारी है, क्या देखा जा रही है? कहीं चुनावी रैली है कि लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है? इसमें कहने में कोई संदेह नहीं है कि चुनावी रैली ना कहे, हम चुनाव की तैयारी में हैं और हम सब लगातार 5 वर्षों तक विकास का काम किया और जिस वर्ग के लिए, जिस समाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय की बात किया था, उसके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है। उस काम के भरोसे आज हम सब चंपा देवी पार्क में अनुसूचित वर्ग का जो सम्मेलन करने जा रहे हैं, संपूर्ण गोरखपुर क्षेत्र से लाखों अनुसूचित वर्ग के लोग आने वाले हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में संदेश जाने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश का अनुसूचित वर्ग के लोग एक साथ, एक मुस्तैद होकर के भाजपा के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव गोरखपुर आ रहे हैं सहजनवा में रैली करने और उन्होंने एक नारा दिया है PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। कहीं उसको देखते हुए तो बीजेपी डरी तो नहीं है कि उसके एक दिन पहले ही गोरखपुर में 10 जिलों का सम्मेलन कर रही है? ऐसा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम अनवरत वर्षों वर्षों तक चलते रहता है। मैं कह सकता हूँ कि जो अखिलेश यादव जी कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को देख के कर रहे होंगे, क्योंकि यह गोरखपुर क्षेत्र का इकलौता कार्यक्रम नहीं है। हम पूरे उत्तर प्रदेश के 6 क्षेत्र में अनुसूचित वर्ग का भारी सम्मेलन करके इस पूरे देश और प्रदेश को हमने संदेश देने का काम किया। देखा जाए पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव PDA की रैली निकाल रहे हैं, साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये कहीं न देखा जाए तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोटों को विभाजन तो नहीं होने जा रहा है इस चुनाव में? अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं इस पे पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। अखिलेश यादव जी का अभी गठबंधन के बारे में देखिए, मध्य प्रदेश में उनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं। कांग्रेस कुछ और कह रही है, जदयू कुछ और कर रही है, RJD कुछ और कह रही है। तो केवल 5 वर्ष बीत जाएगा, गठबंधन बनाने में रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी से राय लेने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने के आधार पर काम करने वाली है। उसके लिए भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। वो पार्टियां, जो भी विपक्षी पार्टियां, वो कंफ्यूज हैं, उनको पता ही नहीं कि हमको क्या करना चाहिए। हम किसी का कोई देखी देखा नहीं करते हैं। हमारी नकल उत्तर प्रदेश चाहे देश के अंदर अन्य पार्टियां करती होंगी। रैली कितना सफल होगी, कितना अनुसूचित वर्ग को जोड़ने में आप लोग कामयाब होंगे? यह रैली संपूर्ण रूप से सफल होगी। हम पीछे भी 5 क्षेत्रों में हम सब रैलियां किए हैं और वो सारी रैलियां सफल है। ये उत्तर प्रदेश की अंतिम रैली है, 6वीं रैली है और ये अभी पूरे विश्वास और कार्यकर्ताओं का उत्साह है। आप देख रहे होंगे कि अभी समय बहुत ज्यादा है, अभी 3 बजे लगभग ये संबोधन होगा यहाँ, लेकिन जो सड़कों पर आम जन का रेला मचा हुआ है, यह पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि यह रैली अपने आप में ऐतिहासिक होगी। लोग इसको देखेंगे। अखिलेश यादव लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर है, मुख्य विपक्षी दल है, सदन में भी नेता विरोधी दल है, लगातार हमलावर है कि कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की एकदम धाराशायी हो गई है। अगर वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी के कानून व्यवस्था को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी
2017 और 2022 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने आई थी, तो जो 17 का हमारा चुनाव था, समाजवादी पार्टी के अत्याचार पापाचार से उत्तर प्रदेश का आम आदमी करा रहा था। कानून का तो राज ऐसा था कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ये थाने पर, तहसील पे यदि फोन न करे, पैरवी न करे, तो आम आदमी का, वंचित आदमी का, मजबूर आदमी का किसी के FIR नहीं की जाती थी। हमारी माँ बहनों की इज्जत सरेआम सड़कों पे लूटी जा रही थी। बस 17 में हम सब कह के आए थे कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा, और उसी आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 में पुनः एक बार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके उनके अखिलेश यादव जी के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया। तो आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है? पूरी तरह से कानून व्यवस्था दुरुस्त है। कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। 12 बजे रात को भी हमारी माँ बहनें सड़क पे निसंकोच निकलती हैं। आम आदमी खुशहाल है, पुलिस अपना काम कर रही है और आम आदमी अपना काम कर रहा है। कानून का राज स्थापित है। अखिलेश यादव जिस पे बात नहीं कर सकते, और इसी आधार पर उनकी सरकार उत्तर प्रदेश से विदा हुई। कल देखा जाए तो अभी आज दलित सम्मेलन पूरे प्रदेश में सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और कल आगरा में एक दलित व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हमें कह सकते हैं कोई संजोग है, ऐसी घटनाएं होती हैं तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन अपना काम करेगा, उनको भी उचित जवाब मिलेगा, और कानून के शिकंजे में होंगे। और गिरोहबंद माफिया, भू माफिया, जो चीजों पे 100% कंट्रोल किया जा सकता है, जो बड़े अपराध हैं, उस पे उत्तर प्रदेश पुलिस पूरा का पूरा उन्होंने कब्जा कर लिया। वो लोग ऐसा कुछ नहीं करने पा रहे हैं। ये छुटपुट घटनाएं हैं, हुई है तो यह निंदनीय है, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रशासन अपने तरफ से काम करेगा। प्रशासन का हाथ खुला हुआ है, वो कानून के शिकंजे में होंगे, इसमें कोई संकोच नहीं है। सपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को जबरदस्ती मुकदमा लिख के जेल में डाला जाए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं के बीच गुंडा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का चोला पहन करके और किसी का जमीन हड़पने का काम करेंगे, अवैध संपत्ति बनाने का काम करेंगे, तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उनके ऊपर बुलडोजर भी चलवाएगी, और जिस प्रकार से निपटा जा सकता है सख्ती से उनके साथ निपटने का काम करेगी। ऐसा ही कहीं हुआ होगा जिसको वो कह रहे होंगे। उनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता केवल समाजवादी पार्टी का चोला पहन करके और उत्तर प्रदेश में पूर्व से ही लूटपाट करते आ रहे हैं, वो निश्चित परेशान होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये मनोज शुक्ला थे। आपको बता दें कि गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और 10 जिलों का यह सम्मेलन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंच से कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो कहीं कहीं देखा जाए 2024 के पहले ये लोकार्पण और शिलान्यास चुनावी सौगात के साथ साथ अनुसूचित वर्ग को साधने की पूरी तैयारी है। जहां लगातार कई चुनावों से बीजेपी यादव बनाम अन्य पिछड़ा कार्ड पे सत्ता के सिंहासन पे काबिज है, उसको फिर दोहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यही इस रैली का एक मूल उद्देश्य है कि अनुसूचित वर्ग को साथ के भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़े पैमाने पे 49% के वोट पे कब्जा करके सत्ता के सिंहासन पे पहुंचे, उसी को लेकर अखिलेश यादव पीडीए की रैली निकाल रहे हैं, साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। और ये देखा जाए अब पूरी तरह से जो इस बार 2024 का चुनाव है, जो पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित समुदाय को लेकर ही लड़े जाने वाला है। ये रैलियां बता रही है कि अन्य पार्टियों की क्या तैयारी। अनुसूचित मोर्चे के सम्मेलन में हम चंपा देवी पार्क में है, और अनुसूचित मोर्चे के जिला मंत्री कुशीनगर के मोनू कनौजिया है। कनौजिया जी, ये बताइए अनुसूचित वर्ग का कितना फायदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण किए, या इतना ही नहीं विदेश में जहाँ पर उन्होंने पढ़ने का काम किया, वहाँ की ज़मीन को खरीद करके हमारे देश के लोग जाएं और वहाँ पर पढ़ें। उन 5 स्थानों पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो जीर्णोद्धार किया, और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग बाबा साहब को अपने भगवान की तरह मानते हैं, इतना बड़ा कार्य करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी शेड्यूल्डों के हर चीज़ों पे ध्यान देने का काम करती है। आपको क्या लगता है कितना इस सरकार में भला हुआ है SC ST वर्ग का, कितना फायदा हुआ है? बहुत भला हुआ है, हर क्षेत्र में भला हुआ है। शेड्यूल्ड कास्ट के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके जर जमीन हर चीज़ों पर यह सरकार ध्यान देने का काम की है। ज़्यादातर पॉलिसियाँ शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में रही।
लगातार बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, लगातार जैसे भारतीय जनता पार्टी इस वर्ग को जोड़ने का प्रयास करे, तैसे ये लोग खुलेआम जो है देखा जाए सम्मेलन करने लग रहे हैं। खुद अखिलेश यादव जाके दलितों के घर में पत्तल पे बैठ के भोजन कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हुआ चाहे अन्य राज्यों के चुनाव में। आपको क्या लगता है कि ये समाज का जो भेदभाव है इसको समाजवादी पार्टी मिटाने का नाम ले रही है कि हम मिटाएंगे और ये लोग दूरी बढ़ाते हैं? आपसे मैंने पूर्व में ही बताया कि जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों के भगवान कहे जाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ स्थलों पे जहाँ पे उनका जन्म हुआ, जहाँ पे मरण हुआ, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, उन सारे स्थानों का जीर्णोद्धार करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की। इससे पूर्ववत में अन्य भी सरकारें रहीं, लेकिन वो सरकारें ऐसा नहीं की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों पर ध्यान देने का काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि साथ बैठ के खाने से और साथ बैठ के पीने से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, इससे आपका वर्ग उनसे जुड़ेगा? छुआछूत तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में ही समाप्त कर दिया गया है। इसमें कहीं से इफ बट नहीं है। कोई भी वर्ग हो, अब कहीं पे भेदभाव नहीं हो रहा है। ये सब दिखावे की अखिलेश यादव तो कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। चाहे आप ब्राह्मण के साथ देखिए, सहभोज का कार्यक्रम हो रहा है। आखिर किसके साथ वो कहना चाह रहे हैं? सारे वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है छुआछूत करती है, उनके कहने का मतलब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो सहभोज कराने का कार्य करती है। हमारे सारे नेता जा करके जो अनटचेबल जातियां जिनको कही जाती थी, उनके घरों पे जाके खाने और पीने का काम करते हैं। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेता तो करते हैं, लेकिन नहीं करते थे वो लोग कौन थे? क्या वो अन्य दलों के लोग थे? कॉन्स्टिट्यूशन जब से आ गया तब से कहाँ भेदभाव है? नहीं भेदभाव है। कहाँ भेदभाव है बताइए? जो लोग कर रहे हैं वो सपा बसपा के लोग क्या कह रहे हैं? सपा बसपा के लोग तो यही कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है। अगर ऐसा होता तो कैसे भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार बन जाती? आपको ज्ञात होगा कि शेड्यूल्ड कास्ट की बहुत ज्यादा संख्या में वोट भारतीय जनता पार्टी में गया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया जिस कारण जो है भारतीय जनता पार्टी में शेड्यूल्डों का वोट गया। तो हम इस समय चंपा देवी पार्क में हैं और यहाँ पे अनुसूचित मोर्गे के सम्मेलन में जिला मंत्री थे सोनू कनौजिया, जो इनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव नहीं किया। सवर्ण कास्ट के लोग जो है दलितों के यहाँ भोजन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने परंपरा शुरू की है।